Hello friends, now we are moving to the chapter number 7th of English grammar, verbs expressing the past. We have learned all four of present, simple present, present continue, present perfect and present perfect continue. Now in this chapter we are going to discuss about simple past, past continue, past perfect and past perfect continue. So let's move to the formation of all four tenses of simple past. Let's see first simple past positive sentence, subject plus V2 plus object. Means Nitya subject played V2 a game. So this is positive of simple past. Now let's see negative. Subject did not V1 object. And the second one is negative. तो बेटा नेगेटिव में जब हम सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे तब सब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन जो V2 है वो V1 हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट जब आता है तब V2 को हम V1 में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब नित्या प्लेड अ गेम, प्लेड V2. तो नेगेटिव में नित्या डिड नॉट प्ले अ गेम, तो प्लेड का प्ले हो गया. तो ये चेंज है और हमें नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डिड लगाना है, और डिड जब लगाएंगे तब V2 का V1 हो जाएगा. क्वेश्चन, did plus subject plus V1 plus object plus question mark. So Nitya played a game, उसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन करेंगे तब did नित्या सब्जेक्ट, प्लेड का प्ले, did नित्या प्ले a game, then question mark. So this is simple past, and the most difficult tense are simple present and simple past, because in positive we use V2, the V2 form of verb, write, wrote, written, V1, V2, V3, and writing V4. Here also we have did the same. Negative, with did we have used V1 on the place of V2, as it is negative. And interrogative also, in the beginning of sentence we have used did, that's why we will use the V1. Now past continue, simple past, now past continue. So it's very easy. पॉजिटिव में सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, VING मतलब वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट. मीन्स नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, ही सीट के साथ वॉज लगेगा, और रेस्ट ऑफ उसके साथ वर लगेगा. तो सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, ING एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वॉज वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है, और VING को हम V4 भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, PP भी कहते हैं. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस
PP प्लस ऑब्जेक्ट। PP मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, या उसको V4 भी कह सकते हैं, या उसको VING भी कह सकते हैं। मतलब नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव। नित्या वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम, वेरी इजी। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें वॉज वर्ब पहले ले लेना है। ओके, क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस PP मतलब ING वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंस है नित्या वॉज प्लेइंग अ गेम, तो क्या होगा, वॉज वर्ब है वो पहले ले लेना है। वॉज नित्या प्लेइंग अ गेम, वेरी वेरी इजी टेंस। लेकिन हमें ये याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यू में एम इज आर ING लगना है, और पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर ING, वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट परफेक्ट। नाउ पास्ट perfect, let's move to the past perfect. सो पास्ट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव और हैज लगाते हैं, और V3 कॉमन है। इन ऑल परफेक्ट टेंस V3 इज कॉमन। V3 कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, उसमें हम V3 लगाएंगे। जो पॉजिटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक ही सेंटेंस यूज करूंगा नित्या वाला, ताकि आपको याद रहे। तो नित्या हैड प्लेड अ गेम, नित्या हैड प्लेड अ गेम। नित्या सब्जेक्ट, हैड प्ले का, प्लेड V3, क्योंकि प्लेड का प्ले का V2 और V3 दोनों सेम होता है। प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग, V1 V2 V3 और V4। नाउ नेगेटिव, तो नेगेटिव में हेड के बाद नोट लगा देना है, वेरी इजी। लेकिन कॉमन है वो V3 है। सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। नित्या हैड नॉट प्लेड अ गेम, वेरी कॉमन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पास्ट कंटिन्यू की तरह, पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर्ब पहले ले लेते हैं, यहां पर हम हैड पहले ले लेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट में डिफिकल्ट है, डिड लेना है और V2 का V1 करना है। वैसे प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी डू डज पहले लेना है, और V1 होता है तो वहां पे V1 रखना है। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब S, ES और IS रिमूव करना है। तो हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, तो हैड नित्या प्लेड अ गेम क्वेश्चन मार्क। नाउ लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैड बीन V4, मैंने बोला ना V4, VING V4, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी उसको कह सकते हैं। मतलब राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग। तो यहाँ पे राइटिंग है वो V4 है, ING वाला वर्ब। यहाँ पर भी देखो हैड, बीन और ING आता है, तो सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम है। वहाँ पे हैज लगता है और यहाँ पे हैड। मतलब नित्या हैड बीन रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट नित्या, बाद में हैड बीन, रीड का रीडिंग एंड बुक। यहाँ पर भी वेरी कॉमन है, वेरी सिंपल है। इंट्रोगेटिव करना है या नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव में हमें हेड के बाद नोट लगाना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, B4 मतलब ING वाला वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 एंड ऑब्जेक्ट। मतलब नित्या हैड नॉट बीन प्लेइंग अ गेम। और इंट्रोगेटिव करना है तो
पहले हैड लगा ले देना है। तो नित्या हैड बीन प्लेइंग अ गेम, तो इंटरोगेटिव करोगे तो हैड नित्या बीन प्लेइंग अ गेम। वेरी इजी, but you will have to repeat it if you want to learn tenses, and tenses are very useful throughout our life. So now let's move to the exercises. Now let's see the first exercise. Take the correct verbs to complete this sentence. One has been given to you. Second one, Elisa didn't believe or wasn't believe it when Joya was telling her that she met PV Sindhu, the badminton champion. तो बिलीव है वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज हो सकता नहीं है, और नो है वो भी कंटिन्यू, आई एम नोइंग, दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। आई एम बिलीविंग, आई बिलीव, आई वॉजंट बिलीव। सो दिस इज डिडंट, और डिड नॉट है तो वहां पे बिलीव सिंपल पास्ट है, फिर भी हम वहां पे बिलीव ही लगाएंगे। एलिसा डिडंट बिलीव, एंड एक पास्ट कंटिन्यू तो दूसरा सिंपल पास्ट होगा, दैट इज। Third, I didn't like, wasn't liking doing the chores that my sister asked me to do. तो like है वो भी सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। आई डिडंट लाइक, लाइकिंग इट्स टोटली इनकरेक्ट सेंटेंस। डिडंट तो यहाँ पे हमने लाइक्ड नहीं लिखा है, सिंपल पास्ट है फिर भी। क्यों कि डिड के साथ V1 ही आता है, V2 आता नहीं है। माई मदर हंग और वॉज हैंगिंग द क्लॉथ्स टू ड्राई व्हेन द डोरबेल रैंग। देखो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वो रैंग, V2, तो दूसरा है वो सिंपल पास्ट है, तो पहला पास्ट कंटिन्यू होगा, ये याद रखना। जब डोर बजा तब मेरी माँ कपड़े सुखा रही थी कंटिन्यू, तो बजा तब, तो फर्स्ट सिंपल पास्ट, सेकंड सिंपल पास्ट, एंड फर्स्ट वन पास्ट कंटिन्यू। was hanging and the doorbell rang. Fifth, the children were having or had a good time, so they wasn't waiting or didn't want to go home. तो देखो यहाँ पे the children were having, आंसर होगा the children were having a good time, so they wasn't waiting, और wasn't नहीं होगा, they didn't want, और want का हमें कभी wanting होगा ही नहीं। liking, wanting, knowing, that is totally incorrect sentence। अगर want आता है, no आता है, तो उसके साथ अगर ing वाला वर्ब आता है, समझ लेना वो incorrect sentence है। so the children were having a good time, they didn't want to go home। Sixth, Bryce wasn't feeling or didn't feel well after having eaten the burger। तो यहाँ पे having eaten the burger, he was not feeling, खाने के बाद वो फील करता था, नहीं कर रहा था, वो कर नहीं रहा था, अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए wasn't feeling। Seventh, the boys were playing or played
excitedly in the garden and wasn't wanting or didn't want to come inside when it began to rain. तो यहाँ पे want कभी wanting हो ही नहीं सकता है. The first one past continue and second one simple past. I am wanting, incorrect. I am liking, incorrect. Okay, so there is verb playing and didn't want. Did आया इसलिए wanted नहीं, simple past है, फिर भी interrogative negative है, इसलिए वहाँ पे want भी बनाएगा. Can you tell me when you was, you के साथ हमेशा was आता ही नहीं. Except third person singular and first person I, he, she, it के साथ was आता है. Rest of are. So that is also. You was totally incorrect. Heard the loud noise. Isn't it? Keep in mind. Have you ever seen you was, they was? Never. I have seen I was, he was, she was, it was. Now let's move to the B. Let's move to the exercise number B. Complete these sentences with the correct forms of the verbs in the brackets. तो बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें वहां पे यूज करना है. फर्स्ट हैज बीन गिवन. नाउ लेट्स सी टू द सेकंड. Surojoy belonged to a very interesting inter-school quiz last week. Last week means simple past. तो go का होगा go, went, gone, going. V1, V2, V3 and V4. V1 go, V2 went. In simple past we use V2. Past form. So went will be there. In third, meet ka met. I met an old friend of mine while I was traveling to Srinagar 2 weeks ago. देखो यहाँ पे एक सिंपल, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो that time the action was in the past, action was going on. That time I met. ऐसा नहीं I was meeting when I traveled. No, it's wrong. जब मैं ट्रैवलिंग, देखो हिंदी करोगे तो भी पता चलेगा कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तब मैं उसे मिला. हम ऐसा नहीं करेंगे मैं मिल रहा था तब ट्रैवलिंग किया. That's incorrect. So you, at times you will have to translate in Hindi or Gujarati in order to understand what is the meaning, and then you can fill the gaps. Now, Koel, when the music director called her. देखो कोयल गा रहा था तब म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे बुलाया. ऐसा बोले कि म्यूजिक डायरेक्टर बुला रहा था तब वो गाता था, नहीं. सो द कोयल वाज सिंगिंग व्हेन द म्यूजिक डायरेक्टर कॉल्ड हर. और कोयल वो गा रही थी, फीमेल. नाउ फिफ्थ वन, डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स. तो बेटा ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि लिव्स कभी आता ही नहीं. क्योंकि डू और डज लगाते हैं तो रिमूव हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. जो गेप दिए यहाँ पे, डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स, लिव्स कभी आ ही नहीं सकता, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो भी डू यू नो वेयर कुणाल लिव आएगा. समझ में? डू यू नो, सॉरी, यस, वेयर कुणाल, इट्स करेक्ट सेंटेंस. बिकॉज नो इज देयर ना. इफ डूज एंड अगर नोज होता तो वो इनकरेक्ट होता, ये करेक्ट सेंटेंस है. डू यू नो वेयर कुणाल लिव्स. He said he was coming back home today. अगर आज टुडे
राइट नाउ, एट द मोमेंट, ऐसे सेंटेंस होते तो कंटिन्यू ही समझना। एट द मोमेंट, राइट नाउ, टुडे, तो वहाँ पे देखो हम कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे। सो ही सेड ही वॉज कमिंग टुडे। बट आई थिंक देयर विल बी डिड यू नो। डिड यू नो, ये भी आंसर हो सकता है। डिड यू नो दैट कुणाल लिव्स, आप जानते थे? वाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट simple past, not simple present. So both are acceptable, but befitting is this one. The answer is given. Mother was talking to Priya on the sofa when the telephone rang. देखो, जब माँ बात कर रही थी तब कर रही थी, रही जैसा वर्ड आता हिंदी करोगे तब तो मतलब मान लेना ही कंटिन्यू है। तब रिंग बजी, रिंग बज रही थी नहीं, तो फर्स्ट वन होगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू एंड सेकंड वन सिंपल पास्ट। जब माँ बात कर रही थी तब बेल रिंग बजी, रिंग बज रही थी तब माँ ने बात की, दैट्स इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वन पास्ट कंटिन्यू, सेकंड वन सिंपल पास्ट। राजश्री वॉज नॉट, अगर बी है ना तो यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, आपका अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस। तो टू बी होगा, टू बी मतलब एम इज आर वॉज वर, दीज आर टू बी फॉर्म्स। तो बी दिया हुआ है तो हमें एम इज आर वॉज वर लगाना है। सो राजश्री वॉज नॉट टायर्ड, सो शी रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। बी है इसलिए वॉज, और ये पास्ट की बात कर रहे हैं। मिसिस रे, टीच का वी टू टॉट होता है। मिसिस Roy taught us geography in school when I was a student. देखो बी है ना वहाँ पे, और हमने taught लिखा है सिंपल पासिव है, इसलिए हमें वहाँ पे was लगाना है, वरना आप वहाँ पे is भी लगा सकते हो। So here in B, we have seen simple past and past continue. They are being used together. At the time the action is going on, that is past continue, and the action completed, that is action is done, that is simple past. Now let's move to C. In C, complete this passage with the simple past tense or past continuous tense form of the verbs in the bracket. तो ब्रैकेट में हमें जो वर्ड है उसका प्रॉपर फॉर्म फिल करना है। I met an old friend of mine while we were traveling. देखो फर्स्ट V2 सिंपल पास्ट, सेकंड वन पास्ट कंटिन्यू, टू सिक्किम ऑन हॉलीडेज। शी नोटिस्ड मी वाइल, देखो शी नोटिस्ड मी सिंपल पास्ट, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, जब मैं क्यू में खड़ा था तब उसने मुझे नोटिस किया। स्टैंडिंग, टू गेट इन टू द कंपार्टमेंट। शी केम अप टू मी व्हेन आई वॉज गेटिंग इन, वो आया जब मैं I was getting it. So at that time my action was going on. While we were chatting, we realized that we were staying at the same hotel. We were staying. Here both are the past continue. At the hotel, she introduced me to her parents. इंट्रोड्यूस कर रहा था नहीं, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। शी सेड दैट they were moving to Canada soon. वो कह रहा था हम जा रहे हैं, they were moving to Canada soon. She invited me to visit her. Invited, simple past. I am very excited about it. I am very excited है वो
सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Now write the verbs bold in the past perfect tense to complete the sentences. First has been given Akhil bagged. तो V2 है ना बेटा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके तब हमें हेड और V3 यूज करना होगा. और सिंपल पास्ट में क्या होगा? V2 होगा. तो देखो अखिल बैग्ड, अखिल सब्जेक्ट, देन बैग्ड V2. अखिल बैग्ड कैट आफ्टर ही कुक लंच. तो यहाँ पे ही कुक लंच, ही हैड कुक्ड. क्या होगा? ही हैड कुक्ड. पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट हम हैड और V3 लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं. सुमित्रा बी सिक यस्टरडे. तो बी है, अगर सिंपल पास्ट का हमें बोला गया होता तो हम सुमित्रा वॉज सिक यस्टरडे, लेकिन हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है. तो वो लंबे समय से बीमार थी. तो सुमित्रा हैड बीन सिक यस्टरडे. गॉट इट? व्हाई? बिकॉज पास्ट परफेक्ट. इफ इट इज सिंपल पास्ट देन वी कैन यूज देयर वॉज और वर. ही वॉज टायर्ड सिंस ही not sleep well for weeks. तो पास had not slept, sleep, slept, slept, V1, V2, V3. और पास्ट परफेक्ट में had के साथ इंट्रोगेटिव में not और बाद में हम V3 लगाएंगे. तो यहाँ पे होगा had not slept. Fourth, I couldn't remember the lines of the poem we read the week before. तो बेटा रीड एक ऐसा वर्ब है, उसका V1 रीड रहता है, V2 रीड रहता है और V3 भी रीड रहता है. रीड, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पास्ट में थोड़ा चेंज होता है. रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, V2 रेड हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो यहाँ पे होगा हैड read. Got it? Sorry, read. That is heard I have written, but that is read, not heard. Sorry. Now we use the medicine. We had used, had and V3 of used, that is used, and V2 also used. Though they not request. तो यहाँ पे होगा had not requested. had के बाद not और V3 had not requested. We went over to help them. I see, V1 saw, V2 seen, V3. तो यहाँ पे हम V3 had के साथ. So I had seen him a few times before I spoke to him. तो see V1 है वो, see, V2 saw and V3 seen. तो इन पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट वी यूज V3. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 8. आई हैड आस्क्ड. आस्क V2 आस्क, V3 आस्क बिफोर आस्किंग. सो दीज आर द exercises of D. Now let's move to the next. Now let's move to the E. Complete these sentences with the simple past tense और present perfect tense. देखो यहाँ पे हम दो टेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने सीखा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव, हैज, V3 और ऑब्जेक्ट. मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई सब्जेक्ट, हैव कंप्लीटेड V3, माई वर्क ऑब्जेक्ट. So we are going to use here simple past and present perfect tense. Look at here first given. Rohan has not arrived. Rohan subject, have, has we have used, then negative not and arrived V3. And he boarded the wrong bus. So he subject boarded V2 simple past. Got it? Now let's see.
Where is the car? Mother has taken it. Mother subject, have has or taken, V3. V1, V2 and V3. तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, उसमें V3 कॉमन है. V3 ये तीन में, और कोई भी पैसिव हो, कोई भी टेंस का पैसिव हो, वहाँ पे हमें V3 यूज करना है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यू टेंस में यूज होता है. तो हैज टेकन एंड शी नीडेड it to go to the doctor. Vishal lived in Berlin for 5 years. He left Berlin in 2015 and has lived here since then. एक सिंपल पास्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज और V3 तो लिव्ड, और उसका V2 भी लिव्ड ही होता है. इसलिए सिंपल पास्ट में देखो विशाल लिव्ड, वो लिव्ड है, वो भी V2 है, और सेम उसका V3 भी लिव्ड रहता है. फोर्थ, क्विक. मिनी हैज कट और फिंगर. हैज कट सब्जेक्ट, मिनी, हैव, हैज एंड कट. तो बेटा कट ऐसा फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, उसका V1 भी कट रहता है, V2 भी कट रहता है, और V3 भी कट रहता है. कट कट कट, बाद में सट सट सट, पुट पुट पुट, ये सब है उसका सेम V1, V2, V3, लेकिन V4 में ING लगता है. सटिंग, कटिंग, पुटिंग. ओके. सो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि वो कट का कटेड करते हैं. दैट इज रिडिक्यूलस, हास्यास्पद है. कीप इन माइंड, because I have observed many students used to use cutted. I have cutted my finger. That's incorrect. So Minnie has cut her finger. Present perfect. Subject Minnie, has and E3, and her finger object. Rukmini has gone to Singapore. Rukmini third person singular. देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं. ही सी इट के साथ हैज और V3, और बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं. रुक्मणी है तो हमने रुक्मणी हैज गॉन, लेकिन यहाँ पे आई होता तो आई हैव गॉन. समझ में? तो रुक्मणी और ही सी इट अगर प्रॉपर नाउन और नाउन के पहले साथ हैज और ही सी इट के साथ, वरना बाकी के साथ हम हैव लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और V3 कॉमन है. सी लेफ्ट लास्ट नाइट. लीव का लेफ्ट होता है, लीव का लीव्ड नहीं होता है, लेफ्ट. ओके. नाउ आई हैज लॉस्ट माई इरेजर. तो ये रॉन्ग है. बाय मिस्टेक आई रिटन दैट आई हैव आता है, आई हैव लॉस्ट, क्योंकि हैज तो ही सी इट के साथ आता है. सो सॉरी, आई हैव लॉस्ट माई इरेजर. कुड यू लैंड मी वन. कुड यू लैंड मी, लूज का लॉस्ट होता है, लूज का होता है लॉस्ट. ओके. सॉरी फॉर दैट. आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही सी इट हैज, दे हैव. ऐसे याद कर. आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही सी इट हैज, दे हैव. ही सी इट और नाउन के साथ हैज और बाकी के साथ हैव आता है. मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज. नाउ Sayan had an accident yesterday. He fell off his scooter. Off मतलब from. तो यहाँ पे हैव का हेड और फॉल है उसका फेल होता है, और V3 उसका फॉलन होता है. फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फेलिंग. V1 फेल, V2 फेल, V3 फॉलन एंड V4 फॉलिंग. फॉल, fell, fallen, falling. Okay? Falling, sorry. 8. The children have emptied the water can. Children है, अगर child होता तो his होता. ये थर्ड पर्सन प्लूरल है. थर्ड पर्सन प्लूरल.
ही सी इट का थर्ड पर्सन प्लूरल दे, मतलब बच्चे। अगर बच्चा होता तो हैव हैज एम्प्टाइड, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे इसलिए हैव एम्प्टाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Now F, circle the correct forms of the verbs to complete this sentence. Circle बनाना है। Father has been resting, had been resting when his friend came to। देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं यूज कर सकते हैं, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में एक ही फर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एज आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वरना बीन एंड आईएनजी दोनों में कॉमन है। सेकंड वन, हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लर्निंग, हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लर्निंग, दैट इज आंसर, शी हैड बीन लर्निंग चाइनीज बिफोर सी वेंट टू चाइना। तो पहले में ये देखो, यहाँ पर भी दोनों पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, लेकिन हाउ लॉन्ग हैड इंट्रोगेटिव करना है तो हमें हेड पहले लगाना है। तो सेकंड में नोटिस करो, मैंने सर्कल किया, उसमें है हेड पहले है सब्जेक्ट से पहले, और सेकंड में सी हैड बीन प्लेइंग, तो वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन लास्ट में सेंटेंस में देखो क्वेश्चन मार्क है चाइना के बाद, तो हमें यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लगाना है। क्यों? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। थर्ड, अखिलेश हैज बीन वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, सो हिज लेग्स हर्ट। तो यहाँ पे हमने हैड बीन वॉकिंग वाला यूज करना होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है और पहले वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। नाउ फोर्थ, they have been driving, they had been driving for about half an hour when they reached, simple past, और simple past के साथ past perfect continue। समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हम सिंपल पास्ट के साथ यूज कर सकते नहीं है। नाउ अंजलि हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्चिंग फॉर हर कॉम एंड फाउंड, फाइंड का फाउंड V2 है ना, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के साथ हमने हैड बीन आईएनजी वाला यूज, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज किया है। Now the sixth of the same, Sunil has been waiting, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटेंस में द स्कूल बॉस हैज फाइनली अराइव्ड, V2 सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड बीन आईएनजी। ओके, सो कीप इन माइंड, यू विल हैव टू सी ऑल, you will have to go through the sentence, then you will have to write the which one, because here finally arrived, V2 is the simple past. I don't know if they have been buying or had been buying this magazine, I don't know. So here you can use both, but we are learning here past perfect continuous, that's why subject, had been and ing we can use that, otherwise both can be used. Dolly was out of breath, but here had been only. Why? There is reason. Dolly was is there, not is there, because it suggests past. That's why Dolly was out of breath since she had been running, not had been, as Dolly was is there. Now let's move to the G. Now let's move to the exercise number G. Complete these sentences by using the correct verbs from the box in the past perfect continuous. Past perfect continuous मतलब subject, had, been, ing. अगर नेगेटिव है तो had के बाद नोट लगाना है।
One has been given. Now second one, we had been going to bakery when you met me. You met me here. Simple past, past perfect. Continue. The electricity bill was used since they had been using the induction stove for cooking. Had been using as bill was. Okay. I had been talking to my friends when my cousin came home. Came V2 and had been ing. Subhas had been looking forward to the trip, but she couldn't make it. Could past. So past, simple past and past perfect continue. Melanie had been saving money. Salo se started in past and yet even present also it had been going on. So money to buy herself a telescope, but it still wasn't enough. Wasn't, simple past or had been ing. Sumita lost weight because she had been exercising regularly. Lost, lose ka lost. So Sumita lost. Sumita subject lost V2. Simple past and past perfect continue. Had been exercising. Nisa had a headache since she had been working on the computer yesterday. Had, simple past and past perfect continue. Now let's move to the next. Now tick the sentence that are correct and correct the incorrect ones. First one has been given, but let's explain. Ajmal told us that he is working late in the office that night. तो बेटा he is working नहीं आएगा ना, he had been past perfect continue. और क्योंकि told है वहाँ पे इसलिए Amit told, simple past. So Amit told us that he had been working late in the office that night. Past, not today. In the that night. Someone had been posting anonymous comment on my article. Correct sentence. Had been and ing subject. Now let's see. H. Tick the sentences that are correct and correct the incorrect ones. Ajmal told us that he is working late in the office last night. We will have to correct it because Ajmal told is there, simple past is there, that's why there will be past perfect continue. Ajmal told us that he had been working late in the office that night. Now someone had been posting, it is correct, past perfect continue. Now the next, I had gone to the same library for many years until realized that their charges were too high. So had gone is past perfect, but until I realized simple past, then we will have to use that. I had been going to same library. I used to go there. I had been going to that for many days until I realized that the charges were too high. Second one, simple past, and that's why I used to go there in the past. I had been going to. Past perfect continue. Subject I had been and present participle V4 going. So that is correction. Now the washing machine is working till yesterday. The washing machine had been working
had been working or was working, because yesterday is that, that's why we can't use that is. It suggests the past, yesterday, that is. So the washing machine had been working till yesterday. The children had been chasing butterflies all afternoon, correct. Had, children subject, had been, and all afternoon. Just in the past they were running after, they had been running after the butterflies in order to catch them. It is correct sentence. My tooth is aching since Monday. So I went, V2, go, went, gone, going. So this is simple past, and the first one must be past, not present. So my tooth had been aching since Monday. It was started in the past, and yet present it is going on. So the action is started in the past, and even today it is going on, then it is called past perfect continuous. Okay. So my tooth had been aching since Monday, so I went to the dentist. The Bola was waiting to see you until I told him you will not be back. So was waiting, but I will have to use that. Bola had been waiting to see you until I told him you will not be back soon. And the eighth one, it had been raining non-stop all night. It was started in the past and present, it is going on. So it is had been raining and non-stop all the night. So past perfect continue. Now let's move to the last exercise of the chapter. Now let's move to the last exercise. Complete this sentence with the correct tense form of the words in the bracket. Tim and Carol, B was. So there are two characters. That's why were late in reaching the so yesterday. Why we have used was and were, not is, as there is yesterday. When he arrived, we were having dinner. जब वो आया तब हम खाना खा रहे थे. One simple past, and that time, at the time of speaking, the action is going on. That is past perfect continue. In the past, at the time of speaking, the action was going on, and the first action has been completed. That is simple past. Okay. When we arrived, we have completed. But having arrived there, that time also, they were eating. They were having dinner. While they were playing, and it is, if you notice that while is, then there will be continued tense. While they were playing tennis, we took our dog for a walk. We took, take V1, took V2, taken V3, and taking V4. So simple past, V subject, and took V2 of verb form, base form, take. While they were playing tennis, जब वो टेनिस खेल रहे थे, we took our dog for a walk. We took. जब खेल रहे थे तब हमने ये किया. So one has been completed, and the first one was going on. When I got up, जब मैं उठा means completed, simple past. He was sitting in the garden. तब मैं देखा था वो बैठे हुए थे. And was reading a book. मैं उठ गया, completed, and that time he was reading, sitting and reading. Past continue. At the time of speaking, the action is going on. That is past continue in the past. And our work has been started in past, and yet it is going on. That is past perfect continue. Like the same present perfect continue and present continue. I have never been to Japan. Be is there, so been is there. Be, been, being, and been, that is. So I have never been to Japan. Now 6th one. No, I didn't want to eat anything because
I had just had lunch. Because didn't is there, that's why we can use there have or has. She had not slept well last night. So this is, they have not slept. Past perfect, had and V3. And if you want to make a sentence negative, then you will have to add not after had, have, has. That is had, not. After we had taken some photos of the students, cathedral, we went, simple past, completed, and that one past perfect. And it is went is second form of V1, go, went, gone to the restaurant to have dinner. They had met, met, meeting. So they had met. The subject had and V3, met. Both the same forms, meet and met, but V2 and V3. My brother and I go. That was the most beautiful painting. We have ever seen, or we had. I think that is had. 100% had is there, not have. By mistake it is written. So that was the most beautiful painting I had ever seen. So this is the chapter we have explained. It is about the tenses, and these are the past, all four past: simple, continue, perfect, and perfect continue. So these are the stuff. Means once again I am repeating the sentence. Nitya played a game. Nitya was playing a game. So first one, simple past. The action is completed. That is simple past. And at the time of speaking, the action was going. Nitya was playing a game. I am speaking at that time. The Nitya is playing in the garden. And Nitya had played, completed once again. And she is resting there. Means she has recently completed. That is simple past perfect. Nitya had completed the work, and now she is in the rest. And past perfect continue means it was started in the past and yet it is going on. So I had been teaching English for 14 years. Means before 14 years I started to teach, and at present also it had been going. So I had been teaching English for 14 years. So these are the tenses we have explained of past. I hope and trust you also try to understand and try to make the sentence at home. And keep enjoying the study better. Don't worry about anything and just enjoy the study. Wish you all the best. Thank you very much.